नमो नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं भैया पांचे के बारे में बताने वाली हूँ। कहीं आप भूल ना जाएंगे इस बार भैया पांचे कब है, तो उसके लिए ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, जब भी श्रावण मास शुरू होता है, जो हमारा पहला त्यौहार आता है वो भैया पांचे का आता है। भैया पांचे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जो कि अब की बार 10 जुलाई 2020 को पड़ रहा है। तो इस दिन भैया पांचे की के त्योहार वाले दिन हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए एक दिन पहले, और अगले दिन पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जो इसकी पूरी संपूर्ण कथा है और पूरी विस्तृत विधि, वो मैंने पहले ही भी वीडियो में आपके साथ शेयर की हुई है। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं उसका पूरा कथा। तो वहाँ से, और अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में फटाफट बता देती हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी है। दोस्तों, जैसे 10 जुलाई को भैया पांचे का त्यौहार है, और जो कि ये त्यौहार भाइयों के लिए किया जाता है। भाइयों की लंबी आयु की कामना की जाती है इस त्यौहार इसकी जो पूजा होती है उसमें। तो इस दिन हम एक दिन पहले, यानी कि अगर 9 अब की बार 10 जुलाई को है तो 9 जुलाई को हम लोग रात में मीठी पूरी वगैरह बनाते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ठंडा खाना खाने का रिवाज है, तो एक समय जैसे 10 जुलाई को सुबह नाश्ते में, तो इसलिए हम लोग मीठी नमकीन पूरी बना के पहले से ही रख देते हैं। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रावधान है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप सब काम कर लेंगे रात को, तो कुल्ला वगैरह करके थोड़े सुच्चे होके पूरी रसोई को स्वच्छ करके फिर आपने काले चने वो ज़रूर भिगोने हैं आपने, और काले चने और साबुत हरे मूंग, और इतनी क्वांटिटी में भिगोइएगा, बिकॉज काले चने और हरे मूंग हमको जब हम पूजा करने के लिए जाएंगे हमें वहाँ पे भी चाहिए रहेंगे, जब हम कहानी सुनेंगे हमें तभी भी चाहिए रहेंगे, और जब हम बायना निकालेंगे हमें तभी भी चाहिए रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको क्वांटिटी वाइज उसको भिगोना है। और मेहंदी ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी तीज त्यौहार हो, भाई से संबंधित हो, सुहाग से संबंधित हो, तो मेहंदी से क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है, वो सौभाग्य की निशानी है। तो वो ज़रूर लगानी चाहिए, ताकि घर में पहले से बच्चों को भी आदत हो, जो हमारी कुंवारी लड़कियां हैं घर में, उनको भी पता, उनको भी पहले से रहे कि हाँ जब भी कोई तीज त्यौहार आता है तो मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। तो वो ज़रूर लगाइए। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, कीप वगैरह लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको हाथ लाल करने से मतलब है, मेहंदी में हाथ जो आपका ये है वो लाल होना चाहिए। तो सिर्फ बीच में टीका लगा के, रुपया बना के, सिर्फ पोरों पे लगा के तो भी काम चल जाएगा बस। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट डे के लिए हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में जब आप उठेंगे 10 जुलाई को, तो वहाँ पे सुबह आप स्नान आदि निर्मित होंगे। स्नान करते समय सिर ज़रूर धोना है। इस पूजा में सिर धोना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, तो वो ज़रूर धोइए। उसके बाद में आप एक प्लेट ले लीजिए, थाली, उसके अंदर में आप साबुत मूंग जो आपने रात को भिगोए थे वो ले लीजिए, काले चने जो आपने भिगोए थे वो ले लीजिए, हल्दी लीजिए। इस पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी लीजिए, कच्चा दूध रख लीजिए, एक लोटे में कच्चा दूध डाल के उसमें बाकी ताज़ा स्वच्छ जल भर लीजिए। ये सब तैयारी कर लिया आपने। अब आपको पूजा करनी है, तो पूजा के लिए आपको, अगर आपके आसपास के मंदिर में ऐसा कोई पेड़ है, या आपके घर के आसपास में भी, घर में भी अगर कोई ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर थोड़े कांटे लगे हुए हैं, ऐसी कोई झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे ये पूजा आराम से की जा सकती है। तो आप वहाँ जाके आप जाइए, और सबसे पहले आपने क्या करना है, और जब भी आप पूजा के लिए जाएंगे अपनी ओढ़नी सिर पे ज़रूर ओढ़ के जाइए, जो पीलिए वगैरह में आई हो वो बहुत शुभ मानी जाती है जी। ये जो सावन के जो तीज त्यौहार होते हैं इनकी पूजा करने में वो ओढ़ के जाइए। वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले आप वहाँ पे जल चढ़ाइए। जो आप कच्चा दूध के साथ में जो जल मिला के लेके गए थे वो वाला जल चढ़ा दीजिए वहाँ पे। फिर वहाँ पे आपने सबके हाथ में मूंग दे दीजिए, और जल चढ़ाने के बाद में आप ऐसे करके अपनी चुन्नी से, या तो जो आप ओढ़नी ओढ़ के गए हैं उससे अपने माथे को और ऐसे ओढ़ के ऐसे आप ओढ़ सकते हैं। आप ऐसे ओढ़ लिए, वो छुइए, 7 बार कर रहे हैं आपको, जिसमें आपको बोलना है झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। ये लाइन बोल के आप वहाँ पे 7 बार उनको निचकार लीजिए। जो भी किक्कर पे या झाड़ी पे जहाँ पे भी आप पूजा करने के लिए हैं, जल आप चढ़ा चुके हैं, सबके हाथ में मूंग और चने दे दीजिए टांगने के लिए। जितनी भी लड़कियां हैं सबको बोलिए खुद भी टांगिए, चाहे सास है वो भी टांगे, बहू है वो भी टांगे, बेटियां है वो भी टांगे।
चने मूंग सब वहाँ पे बो के और फिर हाथ में थोड़े थोड़े लेके अपने मन में प्रार्थना कीजिए अपने भाई की लंबी आयु के लिए और वहाँ पे चढ़ा के आ जाइए। थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा दोस्तों उसके अंदर, जो आप जल चढ़ाने के लिए वहाँ पे कहिए सभी चढ़ाइए जल, जितने भी पूजा करने के लिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा बचा लीजिए। जब अपने घर में एंटर कर रहे हैं तो आपके मेन गेट के लेफ्ट एंड राइट में जो हमारे जो कोले होते हैं उन दोनों को सिला दीजिए उस पानी से, और अंदर जाके एक अलग से लोटा ले लीजिए पानी का, उसमें आपने उसके साथ कथा कहनी है। जितने भी लोग हैं घर में सबको अलग अलग पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लोटा लीजिए पानी का। और जब कहानी सुनते समय नीचे मत बैठिए, पटरी का यूज़ कीजिए, पीढ़े का यूज़ कीजिए, कोई गदैली या गद्दी पड़ी है वो यूज़ कीजिए, चेयर में बैठ सकते हैं। और फिर सिर पे ओढ़नी ज़रूर ओढ़ के बैठिए। हाथ में सबके मूंग और चने होने चाहिए और दूब का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, तो सबके हाथ में दूब भी होनी चाहिए। तो जब कहानी शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो चना मूंग और दूब है वो लोटे में डाल दिया जाता है, उसके बाद कथा आरंभ की जाती है। कथा सुनते समय आप जो हाथ में मूंग और जो चने हैं उनको छीलते जाइए, हाथ में ही छीलते जाइए, उनको रखिए। भैया पाँचे की कथा सुनने के बाद में फिर गणपति जी की कथा सुननी चाहिए। एक कथा नहीं सुनी जाती, दो का जोड़ा सुना जाता है। तो आप गणपति जी की कथा सुनिए, अगर आपको आती है तो आप वो बोल सकते हैं, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फिर वो सुनिए। जब दोनों अपनी कथा सुन ली, फिर जितने भी लोग हैं वो सब जो अपने से जो बड़ी हैं, यानी जेठानी, ननद, सास, जो भी वहाँ बैठी हुई है, सबके पैर छुएं, सबका आशीर्वाद लें। उसके बाद में जितने वो जो जल का जो लोटा है, कोई भी एक जना घर का सदस्य है उसमें थोड़ा सा चीनी के दाने डाल के वो सूर्य महाराज को जल अर्पित कर दे। और जो सबने हाथ में जो चने और जो मोट छीले थे वो इकट्ठे करके आप वो पक्षियों को दे दीजिए। उसकी आप बायना निकालिए, बायना निकालने की में भी आप प्लेट लीजिए, उसके अंदर आप थोड़े चने रखिए भिगोए हुए, मूँग रखिए भिगोए हुए, हल्दी रखिए, दूब रखिए, मीठी पूरी अगर आपने पहले दिन बनाई थी वो रखिए, फ्रूट रखिए, घर की कोई आपने मिठाई बनाई है तो वो रखिए। वो सब रखने के बाद में, और अगर आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार अगर अपनी सास को, जेठानी को या ननद को साड़ी, सूट, कुछ भी अगर उनके लिए लेके आई हुई है वो भी रख के फिर बायना निकाल सकते हैं। बायना निकालने का तरीका भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बायना निकाल के पूजा की जाती है, पूरी कथा सुनी जाती है। और उसके बाद में जब आप मतलब आपने कुछ खाना होता है तो सबसे पहले आप अपने मुँह में चने और जो मूंग भिगोए हैं वही डालकर ही मुँह झूठा करेंगे, उसके बाद में आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए, इस पूरे पूजा में काले चने और साबुत हरे मूंग इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व होता है, क्योंकि हर चीज़ में वही यूज़ होते हैं। और उसके बाद में जो बच गए होते हैं तो नेक्स्ट डे आप उसका, उसी दिन नहीं, नेक्स्ट डे आप उसकी हम बोकली बोलते हैं, जो उसको छोक लगा लेते हैं, तो आप वो भी बना के खा सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बच गया हो आपके पास। सेम डे सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी होती है उसकी, वो नेक्स्ट डे बना सकते हो आप। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और आगे जितने भी आने वाले हमारे जो तीज त्यौहार हैं, इसके जो नागपंचमी आएगी, इसके बाद में दूबड़ी, धागे का व्रत, उन सब के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। नमो नमो दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में।